जलिस का आगाज़ काउंसिल के एक सीनियर रुकन के इफ्तिताही खिताब से हुआ, जिसने हाज़रीन का खैर मकदम किया और गुफ्तगू के लिए लहजा तरतीब दिया। स्पीकर ने मुस्तक़बिल की हिकमत अमली को बेहतर बनाने के लिए इंतखाबी नताइज को समझने की अहमियत पर जोर दिया। मंसूर अली खान इंतखाबी नताइज के बारे में अपना नुक्ता नज़र बताने के लिए स्टेज पर पहुंचे। उन्होंने मुहिम की कोशिशों, दरपेश चैलेंजेस और बेहतरी के मुमकिना शुबों पर तबादला ख्याल किया। खान ने अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम जारी रखने का अहद किया। इस तकरीब में एक इंटरैक्टिव सेशन था जिसमें कम्युनिटी मेंबरान को इंतखाबी मुहिम के बारे में अपने ख्यालात और तासुरात बताने के लिए मदऊ किया गया था। शुरका ने मुख्तलिफ अवामिल पर रोशनी डाली जो इंतखाबी नुकसान में मुआविन साबित हो सकते हैं, बशमूल मुहिम की हिकमत अमली, वोटर की मसरूफियत और बैरूनी असरात। सियासी तज्ज़ियाकारों और कम्युनिटी रहनुमाओं के एक पैनल ने इंतखाबी हरकियात का गहराई से तज्ज़िया फराहम किया। उन्होंने वोटर टर्न आउट, आबादियाती रुझानात, मुहिम के पैगाम रसानी और मजमूई सियासी माहौल का जायज़ा लिया। पैनल ने इंतखाबी नताइज पर सोशल मीडिया और रिवायती मीडिया के असरात पर भी बात की। बातचीत की बुनियाद पर काउंसिल ने मुस्तक़बिल की इंतखाबी कामयाबी को बढ़ाने के लिए कई स्ट्रेटजिक सिफारिशात का खाका पेश किया। अहम सिफारिशात में शामिल हैं निचली सतह पर मुतहर्रिक होने की कोशिशों को मजबूत करना, वोटर की तालीम और मशगूलियत के इक़दामात को बढ़ाना, काउंसिल के पैगाम और अक़दार को मुअस्सिर तरीके से पहुँचाने के लिए मवासलाती हिकमत अमली को बेहतर बनाना, दीगर कम्युनिटी तंजीमों और सियासी इदारों के साथ मजबूत इत्तेहाद बनाना। सर देखिए, हमें अफसोस है कि एक तन्हा MP कैंडिडेट को जो है कुछ लोगों का कहना है कि हारा है, कुछ लोगों का कहना है कि हराया गया है। ये निहायत ही अफसोस की बात है कि एक MP को हमने मिस किया। सवाल ये है कि गांधीनगर, चामराजपेट, ये दोनों को जो है एक्यूज़ किया जा रहा है। गुंडू राव मिनिस्टर, ज़मीर अहमद ख़ान मिनिस्टर, ये दोनों वजह हैं वोट्स कम आने की वजह से। वो दावे तो इन्होंने 1 लाख प्लस लीड के किए थे, लेकिन नतीजतन वोट नहीं मिले, जिसकी वजह से एक तन्हा MP नहीं बन सका। क्या बोलते हैं आप? पहले तो मैं जो 6,27,000 लोग मुझे वोट किए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी जो मुझे उम्मीदवार बनाई। और ये हम लोग अभी भी एनालिसिस कर रहे हैं कि हार की वजह क्या थी। इसीलिए मैं इस वक्त कोई इंडिविजुअल या किसी को मैं उनके ऊपर दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि हम पार्टी का इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं क्या खामियां थी हमारे में, और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द ही एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि किस वजह से हमारी ये शिकस्त हुई है। सर दूसरा अहम सवाल ये कि हाईकमान ने भी एनालिसिस की होगी, ख़ासकर ये बेंगलोर सेंट्रल की, जिसके बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी वॉज वेरी स्पेसिफिक अबाउट विनिंग बेंगलोर सेंट्रल कॉन्फ्रेंस। सेंट्रल हाईकमांड का, कांग्रेस सेंट्रल हाईकमांड का गुंडू राव के बारे में और जो लोग रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर नॉट गेटिंग द लीड, क्या कहना है हाईकमांड का? मैं किसी अभी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि एक हाईकमांड ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मधुसूदन मिस्त्री साहब चेयरमैन हैं, तरुण गोगोई हैं, और हमारे केरला के MP 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है। जो रीज़न्स जो डिबैकल हुआ है हमारे लोकसभा, जो सिर्फ हम 9 सीट जीत चुके हैं, इसीलिए ये कमेटी फैक्ट फाइंडिंग करेगी, उसके बाद उसका एक नतीजा निकलेगा। सर फिर भी बेंगलोर सेंट्रल के नंबर्स जो हैं सामने हैं, इससे ये भी देखा जा सकता है कहाँ कमज़ोरी हुई है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि देखिए मैं एज अ कैंडिडेट एक ही बात कर सकता हूँ, हम लोगों ने पूरी कोशिश की, सब मिलके पूरी कोशिश की। तो ये फाइनली इलेक्शन है, कुछ चंद 16-17 हज़ार वोट से हम हार गए। अगर उतने वोट मिल सकते तो हम जीत सकते थे। हैं कई कुछ जगह पे हमारी खामी हुए हैं, लाइक दूसरे एक महादेवपुरा है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। क्या महादेवपुरा पहले से भी नाउम्मीद थी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो है सिटिंग जो कांग्रेस के MLA हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा कमी हुई है। नहीं, वो नहीं, बराबर सब जगह लीड मिली। वो देखिए सब जगह लीड तो मिली है। हम लोग जहाँ लीड नहीं मिली है, हाई कमांड एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, उनको एक नतीजे पे आने दीजिए।